पे भाई के बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। पांच दुष्ट लूटे लागल मूर्तिया मंदिरिया। नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला अंतर्गत आने वाले सारनाथ में। सारनाथ एक धार्मिक और एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आज सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा महाराज सुहेल देव का जयंती मनाया जा रहा है। तो अब हम मिलेंगे सुभाषपा के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार राजभर जी से, जानेंगे कि इस जयंती पे उन लोगों द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही उनके हैं चंद्रमा पाल जी, जो कि वार्ड नंबर 20 से भावी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सुभाषपा पार्टी के बैनर तले। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सुहेल देव के जो उनकी जाति पे हमेशा अक्सर सवाल उठाया जाता है, उसमें सुहेल देव के जयंती के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी की जयंती हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी, पूर्व राज्य मंत्री, सुहेल देव महाराज की जाति धर्म को हमेशा विवाद छिड़ा रहता है। कुछ लोग राजभर समाज का बताते हैं, तो कुछ लोग अन्य समाज को बताते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअली वो किस समाज के थे? चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर समाज के हैं और राजभर थे और राजभर रहेंगे। किसी के कहने से दूसरा जाति नहीं हो जाएगा, जो है वही रहेगा। महाराजा सुहेल देव जी राजभर थे, राजभर है, राजभर रहेंगे। राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह को नकली राजभर बताया है, इसके आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं शशि प्रताप को नसीहत देता हूँ कि अपनी जुबान पर वो लगाम लगाएं। वो झारखंड से आए हैं, उनको ये नहीं पता है बनारस का गढ़ है। माननीय मंत्री जी बनारस के रहने वाले हैं, उन्हें क्या पता है जिसका विरासत, और उसके बाद वो उन्हीं के चेला हैं, वो प्रकाश जी के। वो कौन जानता था जो शशि प्रताप कहाँ का है, कौन सी है। माननीय नेताजी का प्यार दुलार मिला कि आज वो अखिलेश के पैर जाकर चाट रहे हैं। और शशि प्रताप जैसा पता नहीं कितना नेता आए और चले गए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कारवां दिन पर दिन रातों दिन बढ़ता रहेगा। इसमें शशि प्रताप जैसा बहुत सा दलाल लगते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे न बिगाड़ पाएंगे, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिन पर दिन निखरती जाएगी। अभी हाल में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा इसी जगह पे सुहेल देव का जयंती मनाई गई थी, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जयंती मनाए थे, मगर वो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर समिति द्वारा नहीं मनाए थे, वो बीजेपी के बैनर तले मनाए थे। इसलिए उसी के उद्देश्य में हम लोग 13 फरवरी को दोबारा रख दिया सुहेल देव जयंती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे चंद्रमा पाल जी से और जानना चाहेंगे कि आज सुहेल देव की जो जयंती मनाई जा रही है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम है? नमस्कार सर, आज सुहेल देव की जयंती पे आप कार्यकर्ताओं द्वारा क्या क्या आयोजन किया गया है? उनके सम्मान में हम लोग पूरे समाज के लोग जुड़े हैं, उनके सम्मान उनका जयंती मना रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दिलीप जी से और ये जानना चाहेंगे कि जो अनिल राजभर जी हैं, जो आज बीजेपी में है, उन्होंने राजभर समाज के लिए क्या क्या किया? वो तो लुटेरा है, वो राजभर समाज का लुटेरा है। राजभर समाज को गुमराह करके 2 बार को मंत्री बन गया, अपना जेब टाइट कर लिया, मगर राजभर समाज का उत्थान नहीं किया। 2015 में वही अनिल राजभर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इस समय वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ 2015 में कटिंग मेमोरियल के मैदान में वही अनिल राजभर ने कहा था कि आप राजभर भाइयों हमारे साथ आइए, मैं आरक्षण दिलाऊंगा। राजभरों को गुमराह करके बुला लिया, इकट्ठा करके अपना तो आरक्षण बना लिया, मगर राजभर समाज का कोई हित नहीं किया है।
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पर आरोप लगाते हैं अनिल जी कि वो कुछ नहीं किए हैं और कुछ नहीं किए। आप 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। राजभर समाज का वोट लेकर आपने मलाई काटा, मलाई काटने के सिवा और कुछ नहीं किया है उसने इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र से जनता एकदम परेशान है। माननीय योगी और मोदी की स्नेह से वो 2 बार चुनाव जीत गया, नहीं तो वो चुनाव जीतने लायक नहीं। कौन से क्षेत्र के अनिल राजभर जी हैं? क्या चीज? कौन से क्षेत्र के अनिल राजभर जी हैं मंत्री? अनिल राजभर किस क्षेत्र के हैं? शिवपुर विधानसभा के रहने वाले सकलडीहा के दिया चंदौली के, मगर वो राजभर समाज के नाम पर कलंक है, कुछ भी नहीं किया है। और जो हमारे समाज को जगने और जगाने का काम किया श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। नहीं कौन हमारे समाज को जानता था? न तो कोई जानता था, न पहचानता था। गाँव वाले शहर में काम करने जाते थे तो कहते थे कौन बिरादरी के हो, तो कहते थे राजभर। तो लोग कहते थे कि राजभर किस बिरादरी में आते हैं। धन्य हो ओम प्रकाश राजभर कि आज जिला नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेश तक राजभरों का परचम लहरा दिए कि राजभर चैनल चलने लगा। हर लोग के चुनाव पर राजभर समाज अब चिल्लाने लगा। योगी मोदी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो सुहेलदेव जी का जन्मदिन न मनाता हो। हर लोग के विवश कर दिए ओम प्रकाश राजभर जी कि आज हर पार्टी वाले महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने पर तैयार हो गए। जी, अनिल राजभर जी का कहना है कि जो ओम प्रकाश जी की पार्टी है वो पारिवारिक पार्टी है, इसमें सारे परिवार के ही लोग हैं, तो इससे कहाँ तक सकता है? अच्छा ये बताइए, वो कहते हैं राजनाथ सिंह के परिवार में, बीजेपी के परिवार में राजनाथ सिंह है, क्या उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ता है? उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ता है। बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता हैं कि उनका बेटा, पत्नी, बहू सब चुनाव लड़ती हैं। हमारे ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद पार्टी है? हमारा परिवारवाद पार्टी नहीं, हमारा सर्व समाज वाली पार्टी है। हम लोग सबका साथ और सबका, जो बीजेपी नारा देती है सबका साथ सबका विकास। कोई नेता नहीं दे पाया। जी, अभी हम बात कर रहे थे दिलीप राजभर जी से। इन्होंने कहा कि जो अनिल राजभर जी हैं उन्होंने समाज को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ धोखा के अलावा। तो और भी हम लोगों से मिलेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे ताकि जो सच्चाई है सुहेलदेव महाराज जी की जयंती को लेके वो जनता के सामने आ जाए। आज सुहेल महादेव की जयंती पे आप लोगों द्वारा क्या क्या कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजित किया गया? यही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से सभी जाति धर्म के यहाँ सभी लोग आएंगे, सुहेलदेव जयंती मनाएंगे। तो क्या इस बार अनिल राजभर जी को राजभर समाज का समर्थन मिलेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मिलेगा। जी, यहाँ पे इकट्ठा लोगों का कहना है कि इस बार अनिल राजभर जी को राजभर समाज का बिल्कुल समर्थन नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपने वादे पे टिक नहीं सके। तो अपने समय ही बताएगा कि किस पार्टी को कितना समर्थन मिलता है और किसके सर पे ताज बनता है। आज सुहेलदेव महाराज की जयंती है, इस उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या संदेश साथी राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अजगरा विधानसभा अध्यक्ष। सुहेलदेव जी की जयंती हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और जिसके हम लोग पूरे खानदान के हैं, उनका जीवन हम लोग जयंती प्रेम से मनाते रहेंगे। उनका हम लोग वंशज हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आह्वान है, जो आज राजभर को कोई जानने वाला नहीं था, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व आशीर्वाद से आज राजभर का पहचान बढ़ गया। लेकिन ये देखने में आता है, अक्सर सुनने को मिलता है कि आज राजभर समाज ओम प्रकाश जी से कटते जा रहा है और एक नई पार्टियां अपनी बनाते जा रहा है। इसके कहाँ तक सच है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो गुड़ताई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास है, वो घूम फिर कर जो है ना फिर आने का काम करेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। महाराजा सुहेलदेव की जयंती में सारे भाजपा के कैंडिडेट वो अपनी अपनी जगहों से अपने अपने वार्डों से सब आज सारनाथ में इकट्ठा हुए हैं और महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब हम बात करेंगे महिलाओं से, जो कि सुहेलदेव पार्टी
कार्यकर्ता है और एक महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस सोहेल देव की जयंती पे क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आज सोहेल देव पार्क में, सारनाथ पार्क में सोहेल देव जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज 1014वां उनकी जयंती मनाई जा रही है और कल के डेट आज कोई जानता नहीं, हमारे बीच में तो नहीं रहे, लेकिन आज उनके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं और कि जयंती उनकी मनाने के लिए हम आपके बीच में अपनी बात हम रख रहे हैं और एक पार्टी के नेता के पद पे जो है हम वो भी बात रख रहे हैं। मैं हंसा राजभर जिलाध्यक्ष और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमारे जो गार्जियन माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मैं उनको तहे दिल से मैं स्वागत नंदन अभिनंदन में करती हूँ कि आज उनके देन है कि महिलाएं बीच में आकर के अपनी बातें रख सकती हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकती हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हमारे तमाम वक्ता मंच पर है कब तक बोलना है ये कार्यक्रम कब तक हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय नेता जी दिया जाएंगे। मात्र बात को रखने का प्रयास करेंगे सभी गैर अन्य समाज का बताता है तो इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, कल के डेट में हम लोग को थे नहीं, पूरी का पूरा दुनिया लोग बताते हैं कि ये समाज कोई बना नहीं है, खुद से बनाया गया है। ये समाज खुद से बनाया गया है, कोई जानता नहीं था। एक अंग्रेज का जमाना था, एक हम इंसानियत के नाम पे रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था, न पंडित न मुसलमान न राजभर, कोई कुछ नहीं था। जिस समय गरीबों का जब माँ बहन का इज्जत लूटा गया, उस समय महाराजा सोहेल देव राजभर अकेले जाकर के रण में खड़े होकर के लड़ाई लड़े हैं और यही होली का दिन था जिस दिन फगुआ कहा जाता है। उसी दिन उनका जान दिया गया है, माँ बहन इज्जत बचाए थे जो जहाँ जब वहाँ पूछने गए भैया हम चमार हैं, भैया हम भार हैं, भैया हम अहीर हैं, हम ठाकुर हैं, हमें ये जाति नहीं बनाया गया था। पंडित जी का तेल तैयार कर रहे हैं, टमाटर अभी राजभर पंडित जी का तेल तैयार कर रहे हैं, उनका टमाटर पहुँचाने की कोशिश है। टमाटर अभी तैयार कर रहे हैं। मैडम, कुछ लोग अनिल राजभर जी को नकली राजभर बताते हैं। देखिए, इसमें कोई नकली राजभर नहीं है, वो भी एक राजभर ही है, लेकिन समाज के लिए आवाज उठाते हैं तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उठाते हैं। अन्यथा कोई समाज के लिए आवाज नहीं उठाया है, ना कोई जानता है कि केवट क्या है, मल्लाह क्या है, सरकार क्या है, कोई नहीं आवाज उठाया। जो रोड पे मांग उठा रहे हैं हमारे नेता एक है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, गरीबों के मुद्दा उठाए हैं। आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ कि गरीबों की आवाज उठाए। यहाँ तक कि हम योगी सरकार, जो कि योगी सरकार है ना, वो खुद बताए हैं कि अगर गरीबों की आवाज उठाए हैं तो माननीय प्रकाश राजभर जी उठाए हैं। आप लोग भैया, आप लोग देख लीजिएगा, भाषा बतियाते हैं। जब तक खम्मा ही हमारे बीच में हमारे महिला मंच रानी चौबे और चंद्रमा पाल जी हैं जो प्रत्याशी अभी चुनाव में खड़े हैं। थोड़ा इन लोग के बीच में भी भारतीय समाज पार्टी से जुड़े हैं और यही पार्टी का सर जी, अभी हाल में ही बीजेपी द्वारा महाराज सोहेल देव की जयंती मनाई गई थी, इसके ऊपर क्या कहना? देखिए, अब बीजेपी भी मना रही है सोहेल देव जयंती, सपा भी मना रही है, बसपा भी मना रही है। देश की जितनी पार्टियां हैं सोहेल देव जी की जयंती मना रही है। क्यों मना रही है? इसके पहले कोई नहीं मना रहा था। 2002 के बाद सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनी, यही राजभर पार्क से यही से उठी और
पूरे पूर्वांचल होते हुए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज डंका बज रहा है। देश के राष्ट्रपति जी को लिखना पड़ रहा है, ट्विटर पर लिखती है महाराजा सुहेलदेव के बारे में। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की देन है कि हर लोगों के मुंह पे महाराजा सुहेलदेव का नाम आज गुज रहा है। ये भाई अजगरा के नेता राजभर जी। इतिहास ऐसे अरे पीरों की करनी अरे कायम रही नाम जबले राई हाई धारण। यादव जी आप मंच पे आवे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। मनन यादव जी मंच पे आवे। डॉक्टर SK राय जी स्वागत करने कृपा करें। जिले के जिला प्रमुख महासचिव भैया दिनेश राजभर जी आप लोग का माला पहनाकर स्वागत करने कृपा करें। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के नेता श्रीमती हंसा राजभर जी से, आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे बनारस जनपद के वरिष्ठ नेता श्रीमती कांति देवी जी और श्रीमती राम कुमारी राजभर जी का, बंदरा भारती जी का राजभर जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। पर आ जाए, आपका भी माला पहनाकर स्वागत किया जाए। बड़े भाई राजेंद्र पटेल जी, प्रेमचंद मौर्य जी, भाई अनिल राजभर जी सेवापुरी, सुनील राजभर जी जो बहुत ही पुराने नेता हैं हम लोग के, भाई सुनील राजभर जी यहाँ भी मंच पर आ जाए। पालू राजभर जी, कोइलाल सुमित राजभर जी। पोलिटिकल पावर मास्टर की राजनीति क्या होती है, तेरा भाई तेरा नेता बगल के खौरा गांव फतेहपुर कटौना वाला बता दिया। इतिहास के राजनीति के नजारों में आपका नाम देश नहीं पूरे दुनिया में व्याख्यात करने वाला आपका भाई नेता, राजनीति का शतरंज और शतरंजी के राजनीति का मालिक आपके बीच में आया हो, इस तरह की तारीफ से स्वागत हो। असंभव आपको ये नहीं लगता है कि ये आशा थी? अरे जोरदार ताली बजा करके स्वागत कराओ। जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। हम लोग के बीच में भाई प्रदीप राजभर जी महानगर और मंच को आप लोग हमारे जिन साथियों का स्वागत हो रहा है, आप लोग मंच को खाली करते रहे। भाई सुनील जी आपका भी माला पहनाकर स्वागत किया जाए। जिंदाबाद, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। नौजवानों के धड़कन, युवा के नेत्र और टीवी पर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मजबूती से पक्ष रखने का काम करते हैं बड़े भाई अरुण राजभर जी मंच पर आ रहे हैं, इसका जोरदार तालियों से स्वागत।
हम शूद्र हैं और शूद्र के संबंध में जो भाषा वो बोलते हैं तो फिर वो मंदिर में प्रवेश करने की इच्छा क्यों नहीं करते? जबकि वही कहते हैं कि पाबंदी थी तो फिर आप जबरी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप संविधान को नहीं हम लोग के बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी कुरीतियों को दूर और हम चाहेंगे कि बड़े भाई नेशनल जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को टीवी पर दिखाने का जो काम करते हैं, अरुण राजभर जी से चाहेंगे कि आप आए और महाराजा सुहेल देव जी की 1014वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। अरुण राजभर जिंदाबाद, अरुण राजभर, रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और उसी चौपाई को रटने लगे, राम की पूजा करने लगे, तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ने लगे। कब याद नहीं आया 5 साल रामचरितमानस को पढ़ करके भगवान राम को याद करके अपनी बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बने, 5 साल मंत्री थे, तब ये बात याद नहीं आई। जब सत्ता से बेदखल हुए तो सत्ता से बेदखल हुए लोग सत्ता के लिए पागल द्वारा घूम रहे कि कैसे सत्ता मिले। इस नाते एक भी नेता का बयान शिक्षा के सवाल पे आ रहा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसका 12 जातियां लाभ ले रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री था अखिलेश यादव जी, क्यों नहीं किया? अगर ये पिछड़ों के हित ऐसी है तो क्यों नहीं किया? दुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद खान उन्हीं को देता है, उसको उन्होंने क्या किया? जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो पिछड़ों के क्या होंगे? ये जो बयानबाजी है ये सत्ता न मिलने की वजह से सत्ता पाने के लिए खिलाहट है। एक सवाल G20 सम्मेलन बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कहीं न कहीं इस मंच राष्ट्र रक्षक, देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाले इन्वेस्टर समिट किया, हजारों साल तक बसपा सपा ने भी किया। आज भाजपा विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर चढ़ाई किया था। विपक्ष के लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि अगर विकास के लिए काम हो तभी बुरा है और गलत काम हो तभी बुरा है। तो इन्हीं से पूछा जाए कौन सा काम किया जाए कि जो सही आप लोगों की निगाह में आवे। आपने अगर आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया महाराजा सुहेलदेव राजभर को, आज पूरे दुनिया में महाराजा सुहेलदेव को माननीय ओम प्रकाश राजभर जय जयकार करा। तो क्या बुरा कर दिया? कराया कि नहीं कराया? आप क्यों नहीं? जनता ने आपको बनवाते इनको दे दिया, ये महाराजा सुहेलदेव राजभर की चर्चा नौजवानों को रोजगार, इन्वेस्टर समिट खाली भाजपा थोड़ा ले आई, अखिलेश ने भी प्रयास किया, मायावती जी ने भी प्रयास किया, कांग्रेस ने भी प्रयास किया। सभी लोग विकास की यही बात करते हैं। जब विपक्ष में आते हैं तो विरोध करना होता है, तो विपक्ष में होने के नाते ये लोग खाली विरोध पूरे देश के कोने में महाराजा सुहेलदेव जी की जीवनी को पहुंचा दिया। देश के प्रधानमंत्री की भी आज महाराजा सुहेलदेव याद आने लगे। बीच में हम प्रधानमंत्री जी को भी महाराजा सुहेलदेव राजभर याद आने लगे, क्योंकि 20 वर्ष पहले जिस महाराजा सुहेलदेव राजभर को कोई जानता नहीं था, उस महाराजा सुहेलदेव राजभर को इसी सारनाथ की धरती पर जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को मजाक बना रहे थे। बहुत सारे लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को मजाक बना रहे थे, लेकिन धन्य है बनारस के लोगों, मजाक बनाने वालों का आपने ऑपरेशन कर दिया और हिंदुस्तान के चौखट पर महाराजा सुहेलदेव को आपने स्थापित कर दिया। विधानसभा में भी आप स्थापित हुए कि नहीं हुए? आज महाराजा सुहेलदेव पर आज चर्चा हो रही है, आज उनकी वीरता पर, एकता पर, अखंडता पर डीएम की कुर्सी आज उनके ऊपर चर्चा हो रही है। अगर इस चर्चा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आप संगठित नहीं हुए होते, शिक्षण संस्था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आप काम नहीं किए होते, आप एक संगठित होकर के एक अपनी पहचान नहीं बनाए होते, तो भारतीय समाज तो आज महाराजा सुहेलदेव राजभर के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। आज देश की सभी पार्टी हम सिंहासन पर बैठते थे, हम सोना चांदी हमारी औरतें पहनती थी, और आज राजा का दर्शन आज भिखारी की तरह एक तो आवास के लिए, एक पेंशन के लिए, एक शौचालय के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए आज तरफ रहा। इसलिए साथियों, राजा बनने के लिए हमको और आपको संगठित होना होता, और राजा बनने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो अपना इतिहास भुला देता है
वो अपना इतिहास कभी नहीं बना पाता। अगर आपको अपना इतिहास बनाना है तो अपने इतिहास को बनाने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि आज महाराजा सुहेलदेव राजपथ पर आज रिसर्च हो रहा है, आज महाराजा सुहेलदेव राजपथ पर आज चर्चा हो रही है। तो क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि आज इस हिंदुस्तान में महाराजा सुहेलदेव की जो वीरता थी, जो पराक्रम था, जो शौर्य था, आज उसको मानी समाज पार्टी की मांग है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर को आज हिंदुस्तान के कोने में पहुंचाया है तो मैं चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा में भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के ऊपर अब चर्चा होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। बोला हो चाहिए ना हो चाहिए, उच्च शिक्षा में पढ़ाई हो चाहिए। करे हुआ बड़ा जाति का बात लेकिन अगर हमारे थोड़ी सी देर लगाए जाए सभी विद्यालय में भी महाराजा सुहेलदेव राजभर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बोला हो लगी अगर कक्षा 8 में पढ़ाई शुरू होता तो हमारे चाहता विद्यालय में भी पढ़ाई होगी चाहिए। अब विश्वविद्यालय के साथ साथ अब महाराजा सुहेलदेव राजभर पर पीएचडी करता ओके अब रिसर्च कराने लगा। जैसे माननीय नेता जी को प्रजा सभा करके और माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। आप लोग जो जानकारी बजाकर स्वागत करिए। हम लोगों के बीच में दिनेश राजभर जिला कार्यकारिणी सदस्य आज इनको घोषित किया जाता है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। डॉक्टर सिकंदर राज जी जिला उपाध्यक्ष वाराणसी, इनको आज हम लोग जिला का उपाध्यक्ष बना रहे हैं। बनारस का जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। तो भाई देखिए यह लड़ाई हक अधिकार की है और राजपाट की लड़ाई है। और राजपाट की लड़ाई में कुछ विरोधी भी समाजवादी पार्टी के इशारा पर काम करत हुआ। ये बनारस में जे तक कसम खात कर रही थी फरियादें धरती कई हजारों साल, तब जाके माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसे लाल पैदा करने वाले लोग 500 रुपया में बिक चुके हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के हाथों बिक करके आपको भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। जिला का नाम चौड़े भी बनाने का चर्चा शुरू भाई, बहराइच का नाम बदल के महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर बनाने की तैयारी भाई। सपा वाले अंदर किराए लगे, बसपा वाले अंदर किराए लगे कि अपन राजपाट देव बने कहे अपन इतिहास बनावत हुआ। अगर हमारे आज अपन इतिहास न बनावल जाये तो दूसर के हम तुम्हारे इतिहास पर चर्चा करे बदे ना तैयार हो। ये ना के अपन लड़ाई लड़े के हो, अपन इतिहास बनावे के हो। तो अपने नेता के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हम तमाम नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको अपनी लड़ाई को नहीं भूलना है। नौजवान भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना उत्साह आपके अंदर है, आपके अंदर जितनी ऊर्जा है, आपके माँ बाप आपके ऊर्जा को अब बहुत दूर तक सफर कर चुके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि पूर्ण रूप से नहीं पहुँचा लूंगा तब से हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। तो बताओ सत्ता पहुँचाओगे तो लगे जवाब नहीं लगे जवाब देखिए लगी भाई सत्ता पहुँचाओगे हाल हवा। आज राजपाट कदम मिली जब हमारे सत्ता के गलियारे में जाए गए और सत्ता में जाने के बाद आपके हक अधिकार कदम मिली जब हमारे अपना लड़के लड़कन के पढ़ावे लिखावे जाए। तब ये नाते शिक्षा विकास का रास्ता है, शिक्षा हर समस्या आए हैं। मैं आप लोगों से विदा लेते हुए मैं आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय सुहेलदेव। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के 1014वें जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, विधायक जी, गायक साथी, तो हम ही को नहीं बहुत से लोग जाम में फंसे, वहां से निकलकर हम लोग आपके बीच में आए। बनारस के साथियों ने मिलकर के आज जो
राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की 1014वीं जयंती मनाने का जो निर्णय लिया और मुझे बताया कि आपको आना, आज हम आपके बीच में हाजिर हैं। भाषण तो बहुत आप लोगों ने सुनी लिया है, सुन लिया कि नहीं सुन लिया? इतना जरूर सुनो, जिस महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के यहाँ हम लोग खड़े हैं, ये वो प्रतापी महाराजा आज के 1014 साल पहले बहराइच की धरती पर पैदा हुए। पिताजी का नाम बिहारी मल, माताजी का नाम लक्ष्मी और 4 भाई। 1027 18 साल की उम्र में ही राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को बिहारी मल ने राजा बना दिया। और जब भारत उस समय 585 राजाओं में बटा था। छोटे छोटे राजा अलग अलग इलाके में राज करते थे। उसी तरह पूरे देश में 585 राजाओं में 165 राजा अकेले खाली भर शासक थे। 165 भर शासक राजा थे, लेकिन देश के इतिहासकारों की नजर उधर नहीं गई। हम आपका नजर बनारस के लोगों, आप चले जाओ दशाश्वमेध घाट पर, आज भी शिलापट पर लिखा हुआ है भर राजा बंदार। जो आज का नौजवान नहीं जानता है, चले जाना दशाश्वमेध घाट पर, खोज लेना, शिलापट पे लिखा हुआ है भर राजा बंदार। आप आगे बढ़ो जौनपुर का जो पुराना गोमती का पुल है पार करो, राजभर राजा केदार का किला। आप बगल का जिला आजमगढ़, राजभर राजा घोष। इसी तरह बढ़ते चले जाओ। मैं तो बरेली, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौर, मुरई, झांसी, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज जब उधर बढ़ा तो उधर के पुराने जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, बेटा तेरे पूर्वज इस इलाके में राज करते थे, दुर्भाग्य है कि आप इधर नहीं दिखाई देते हो, आपको आना चाहिए इधर, आप इधर शासक थे, आप कहाँ खो गए हो। जब मैं उधर के इलाके में जाता हूँ, और आज धन्य है बनारस के हमारे साथी, आप लोगों ने शुरुआत किया और आपके शुरुआत का नतीजा आप रिजल्ट देखो। जब महाराजा सुहेलदेव जी शासक थे, उस समय न ऊंच नीच नफरत था, न जातिवाद था, न भेदभाव था, सब लोग बराबर थे। सबको एक समान जीने रहने खाने का अधिकार था, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। और विदेशी आक्रमणकारी भारत पे कई बार आक्रमण किए, सफल होते रहे। फिर आक्रमण हुआ, भारत पे कई राजा हारे, कुछ गुलामी स्वीकार कर लिए, लेकिन धन्य है राजभर राजा महाराजा सुहेलदेव जी। आज भी आप साथी नौजवानों में आपसे कहूंगा, आप चले जाओ बहराइच का नानपारा मैदान, आज भी चित्तौरा झील चिल्ला चिल्ला के कहती है, यहाँ भर राजा ने वो युद्ध किया था, 40 किलो की तलवार उठाकर गाजर और मूली की तरह काट करके विदेशी आक्रमणकारी को दफन किया था। ये नानपारा मैदान आज भी गवाह देता है। आप जाके देखो, आज भी कम से कम 250 एकड़ जमीन, आज भी तेरे राजा का किला जहाँ है, आज भी अवशेष पड़ा है। लेकिन राजा की औलाद आजादी के 75 साल बीतने के बाद हम दूसरे को राजा बनाने का काम करते रहे। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर आप लोगों के सहयोग से जब हम लोगों ने शुरू किया कि हम राजा की औलाद हैं, हमारा राजपाट था, हमारे पूर्वज कौन थे, जब यहाँ मुसलमानों का शासन था, ऐ कहने वाले लोगों पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना आईने अकबरी। उसमें लिखा है कि भारत में भारों का राज था, भारों का साम्राज्य था, सबसे वीर प्रतापी अगर कोई राजा था तो भर राजा महाराजा सुहेलदेव जी थे। ये उस आईने अकबरी में लिखा है, पढ़ लेना साथी। उंगली उठाने वाले लोगों, गजेटियर जब यह अंग्रेजों का शासन था, गजेटियर में लिखा है भर राजा का साम्राज्य
कहाँ कहाँ था वो पढ़ लेना। और पूरे गजेटियर में सबसे बड़ा वीर योद्धा अगर कोई हुआ तो महाराजा महाराजा सुहेलदेव जी हुए। ये गजेटियर गवाही देता है। उसके बाद आगे चलो, जहां भी आप पढ़ोगे हर जगह महाराजा का इतिहास आपको मिलेगा। लेकिन कहने वाले लोगों 20 साल पहले कहां सोए थे, किस गुफा में पड़े थे, जब इस अपनी फौज को लेकर आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, मुरई, सहारनपुर, बागपत, शामली, उत्तर प्रदेश में जब जय सुहेलदेव का नारा हमने शुरू किया तो साथी बधाई देता हूं बनारस के लोगों। आज देश के प्रधानमंत्री जी गाजीपुर में आकर के उनको कहना पड़ा कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं बनेगा तब तक भारत विकास के रास्ते पे नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। प्रधानमंत्री जी आते हैं अयोध्या, भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास में, वहां भी देश के प्रधानमंत्री जी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का जिक्र करते हैं। और आप तो मजे की बात, चलो एक दिन ले चलते हैं चित्तौड़ा झील। जब मैं मिनिस्टर था 125 करोड़ रुपया सरकार से लड़ करके मैंने 125 करोड़ रुपया मैं लड़ करके सरकार में चित्तौड़ा झील के विकास के लिए, महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवाने के लिए मैंने पास कराया। दुर्भाग्य था कि हमारा किन्हीं कारणों से हमने इस्तीफा दे दिया। आज जाके देखो चित्तौड़ा झील में आज उसका निर्माण और वहां उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ा कि ये चित्तौड़ा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की धरती। ये वैसे ओमप्रकाश राजभर नहीं निकला, हम सामा दे के ना पढ़ ले है, पैसा दे के पढ़ ले तब बोलीला, चाहे सदन हो और चाहे सड़क हो। बोला सदन विधानसभा के अंदर आपकी लड़ाई को लेके ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ता है, उस लड़ाई से आप लोग संतुष्ट हो कि नहीं? कितने लोग संतुष्ट हो, जरा हाथ उठाओ। और समाज के तमाम नेता वहां है, कोई सपा से जीत के गया है, कोई बीजेपी से जीत के गया है। जब सदन के अंदर समाज के उत्थान की बात आती है, समाज को एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जब ओम प्रकाश राजभर विधानसभा के अंदर खड़ा होकर ललकारता है, तो सबसे पहले अगर कोई विरोध किया तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। ये इतिहास गवाह है, साथी नोट कर लेना। ये नहीं चाहते आपका विकास। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके मुड़ी नीचे करके सुरती मल रहे थे। जो बिरादर कहलाते हैं, बिरादरी के नाम पर वोट लेते हैं। जब बिरादरी की बात करनी होती है तब बिरादर भूल जाता है, तब ओम प्रकाश राजभर याद आता है। सदन के अंदर जितनी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने 5 साल पिछले और लगभग 11 महीना इधर जितनी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने लड़ा, उसका रिजल्ट कोई टेलीविजन, कोई अखबार, कोई मैगजीन, पहले लोग कहते थे भरवा, क्या कहते थे? अब सोच लो, राजा की औलाद, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की औलाद, पहले हम कहलाते थे भरवा, उसके बाद हुए भार, अब क्या हो गए? राजभर जी। बोलो, टीवी पर आ रहा है ना, क्या बोलते हैं राजभर जी? ये आपके संघर्षों की देन है, ये आपके संघर्षों की देन है। सारी पार्टियां बौखलाई हैं। 40 किलो की तलवार चलाते थे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। आजकल के तो नौजवानों के 40 किलो उठवे नहीं थे। और रामदेव जी उठी का उठी 40 किलो की तलवार आज के नौजवान से नहीं उठेगी, चलाएगा कैसे? लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उन्होंने सारे देश की रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब रानी के पेट से नहीं,
बल्कि बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। वो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आपको दिया। और आज हम तो चुनौती देते हैं, आप घबराओ नहीं। देखो ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर ऐसा भीतर कस रहे हैं, अभी पता नहीं। आप देखो 4 बार बसपा की सरकार हो गई, बसपा खत्म होने जा रही है। बताओ 4 बार सरकार थी ना, 4 बार की सरकार अब किस मुंह से आपके बीच में आएगी और कहेगी कि हम आपका विकास करेंगे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार कि हम विकास करब। 4 बार सरकार तेरी थी भैया, हम गए थे, समझौता किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा अगर कोई दिया ओम प्रकाश राजभर को तो अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया। मुझे अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया। सीट बंटवारे में मुझसे कहते रहे कि दूंगा दूंगा, लास्ट आवर में चरणबद्ध तरीके से कहा कि देखो अब हम जो कहेंगे वही करना है। अब उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता था। 12 सीट सुरक्षित दे दिया और कहा हमारा प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका होगा। हमने उस समय सारे जहर पी लिया, घोट। हमने कहा कि चलो चुनाव बिता लो, चुनाव के बाद हमारा इनका फैसला होगा। चुनाव के बाद हम इंतजार करते रहे। और मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, 4 सितंबर 2013 का आदेश हाई कोर्ट का पढ़ लेना। तेरी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे। हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण जो पिछड़ी जाति को मिल रहा है, 12 जातियां मात्र उसका लाभ ले रही हैं, शेष जातियों को लाभ नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट ने कहा इसको बांट करके सभी जातियों को हिस्सा दो। तब अखिलेश जी आपको नहीं दिखाई दिया, वो दिन भूल गए। लाखों लोगों की नौकरी से रिजाइन देके घर जाना पड़ा। किसने किया? प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। भूल गए वो दिन। यही बनारस की वो धरती है जब पुलिस की भर्ती हुई थी। यही बनारस की पुलिस लाइन रात को चार दीवारी तोड़ दी गई थी। बनारस के लोगों को सही है कि गलत है? सही है। क्यों तोड़ दी गई? एक जाति की भर्ती हुई, बनारस के लोगों ने विरोध किया, रात को पुलिस लाइन तोड़ दी गई और सरकार उनकी थी। 2 दिन में चार दीवारी बना के ठीक कर लिया। वो दिन भूल गए। और आज बात करते हो ओम प्रकाश राजभर की। जब तेरे साथ तुझे मुख्यमंत्री बनाने में मान लो ओम प्रकाश राजभर का योगदान नहीं, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान तुझे 1 नंबर का वोट देता है। तुझे मुख्यमंत्री बनाने में अगर देश में किसी का योगदान है तो सबसे पहले मुसलमान का योगदान है, तब उसके बाद यादव का नंबर आता है। ये भूल गए। और आपने दिया क्या मुसलमान को? आपने दिया क्या? खाली दिखाया बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी देश से निकाल देगी। बीजेपी का डर दिखा दिखा करके उनका वोट लेते हो। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों, हम तो आज बनारस की धरती से कहना चाहता हूँ, अरे मुसलमान भाइयों, जो तुझे डरवाता है कि बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी के साथ चले जाओ, बीजेपी कभी तुझे नहीं खाएगी। ये खुद खत्म हो जाएंगे। जो तुझे डरवाने वाले लोग हैं ये खत्म हो जाएंगे। अब वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है। अब दर दर भटक रहे हैं। जब ओम प्रकाश राजभर समझा रहा था कि आओ जातिवार जनगणना कराओ, तब बात समझ में नहीं आई। यही महाराजा सुहेलदेव जी का बात यही शपथ लिया। यही हम लोग 500 लोग बैठ करके शपथ लिए थे कि हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को पूरे देश में फैलाने का काम करूंगा। आपने देखा अभी 28 और 29 जनवरी को बंबई में मैं था। अभी 16 तारीख को पूर्णिया जा रहा हूं बिहार। अभी 26 तारीख को जाऊंगा रोहतास। पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा फैलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये लोग ओम प्रकाश राजभर को खत्म करने में लगे। अरे बेटा, ये भूल जाओ, ये ओम प्रकाश राजभर है। अगर नहीं ज्ञान है तो हमारी बिरादरी का पिछला इतिहास पढ़ लो। हमारे पूर्वज कुछ ऐसे हमारे बीच से पूर्वज थे कि दरवाजे पर चारपाई रख के अगोरते थे और हमारे कुछ साथी पीछे से बड़ा सा दरवाजा खोल के खाली कर देते। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? राजभर से मत टकराना। भर से भोर न हुई है बंदा कर धन तोड़ लगई है।
याद है ना, ये राजभर है, ये साथ साथ